वेद व्यास जी ने सबसे पहले महाराज सत्य की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत में सत्य की व्याख्या। और किसी की वंदना कर सकते थे महाराज? श्रीधर स्वामी जी महाराज तो श्री राम जी के भक्त थे। उन्होंने अपनी टीका में सबसे पहले नमः परमहंसास्वादित राम जी की वंदना की है। तो रामम परम धीमहि कह सकते थे, कृष्णम परम धीमहि कह सकते थे, शक्तिम पराम धीमहि कह सकते थे देवी जी के लिए। पर नहीं, किसी एक की वंदना नहीं की है। सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की है महाराज। धर्ममय वंदना है ये, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा अगर धर्म है तो सत्य है। धर्म न धूसर सत्य समाना, धर्म न धूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा अगर धर्म है तो सत्य, और सबसे बड़ा अधर्म है तो झूठ बोलना, असत्य। झूठ वाले व्यक्ति से महाराज पृथ्वी भी दुखी हो जाती है कि धरती का भार है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। सत्यम परम धीमहि कह करके मानो वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि किसी एक का ग्रंथ नहीं है। अगर कृष्णम परम धीमहि कह दिया होता तो कृष्ण भक्त कहते भाई हमारा ग्रंथ है। रामम परम धीमहि कह दिया होता तो राम जी के भक्त जो वैष्णव लोग हो कहते हमारा ग्रंथ है। शक्तिम पराम धीमहि कह दिया होता तो देवी जी के सब भक्त माँ जगदम्बा की उपासना जो करने वाले वो कहते हमारा ग्रंथ है। पर यहाँ किसी का नाम नहीं लिया, सत्य की ही वंदना की है। इसलिए भागवत में निवेदन कर रहा था कि भागवत किसी एक का नहीं है, सबका है। स्त्री पुरुष नहीं, सबका है भैया। अरे कल प्रेत आत्मा ने भागवत कथा सुनी कि नहीं सुनी? प्रेत से भी नीचे कोई हो सकता है क्या? जब धुंधकारी जैसे महापापी की है भागवत कथा हो सकती है, तो हम लोग तो फिर भी सही है भैया। कम से कम मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा तो सुन रहे हैं कि नहीं? इसलिए सत्यम परम धीमहि, ये ऐसा श्रीमद् भागवत।